हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संतुलित भोजन। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से पहले हमारा 5th चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है, 9th चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर आपको उन चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप वो उसमें जो है पहले एक बार वीडियोस देख सकते हैं। और ये हम जो है फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा संतुलित भोजन। देखिए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, लिख लीजिए इसको आप। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब संतुलित भोजन में हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए। देखिए, उसमें भोजन में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन्स। तो ये सभी पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में होना चाहिए। देखिए, इसे ही अगर हम दूसरी परिभाषा यहाँ से बन जाती है असंतुलित भोजन की। असंतुलित भोजन। अब असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। यहीं से ही आपका बन जाता है कुपोषण। देखिए, कुपोषण क्या होता है। यदि मान लीजिए अब कुपोषण देखिए बहुत तरीक़ों से हो सकता है। गरीबी की जब स्थिति होती है तो बच्चों को सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन कुपोषण हो जाता है। तो यानी इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि जब लंबे समय तक भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अब ये कुपोषण जो है वो आपके अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन कुपोषण। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। देखिए, विटामिन कुपोषण के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका जो लक्षण है वो क्या है कि कम प्रकाश में या अंधेरे में जो है वो दिखाई नहीं देता है। लक्षण आप जो है इसको लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम विटामिन B1। विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होगा बेरी बेरी। कौन सा होगा, बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। इससे क्या होता है कि इससे हमारी पेशियां जो है वो तंत्रिकाएं जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और साथ में जो है हृदय की धड़कन भी कम हो जाती है। तो ये इसका लक्षण हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं विटामिन B2। देखिए, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसी के नाम से इसका रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, तो राइबोफ्लेविनोसिस इससे जो है रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि होंठ के किनारे और जो होंठ है वो फटने लग जाते हैं, उसकी त्वचा फटने लग जाती है। अगला बात करते हैं हम विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है कि विटामिन B3 से त्वचा जो है वो परत उस पर जो है बनने लग जाती है। तो विटामिन B3 से जो रोग होगा उसको बोलते हैं हम पेलिग्रा। क्या बोलते हैं उसको, पेलिग्रा बोलते हैं उसको। फिर आता है आपका विटामिन C। विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन C का ही नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसड़ों से खून आना। ठीक है ना, मसड़ों से खून आना आता है और जो है दर्द भी होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। फिर आपका आता है विटामिन D। विटामिन D। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स।
रिकेट्स के लक्षण क्या हैं कि इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विटामिन कुपोषण। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। देखिए, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण के तहत हम दो रोग यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकोर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, क्वाशियोरकोर। और एक रोग होता है मेरस्मस। देखिए, प्रोटीन कुपोषण से इसको याद कर लेना है, दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकर रोग और मेरस्मस। दोनों में देखिए क्या फ़र्क है, सिर्फ प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो है क्वाशियोरकर रोग। और अगर आपसे कहे वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा, तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा यानी जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनकी भी अगर कमी होती है साथ में, तो उससे रोग होता है मेरस्मस रोग। अब क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन कमी से होता है, एक बात चल गई। दूसरा हमें पढ़ना है इसके लक्षण क्या होते हैं। अच्छा देखिए, इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, उस वक्त प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से जब ये रोग होता है तो इसके लक्षण क्या है, बच्चे का जो है पेट फूल जाता है, ठीक है, कमज़ोर होता है लेकिन पेट फूल जाता है, त्वचा जो है वो धब्बेदार हो जाती है, यानी पीली, शुष्क और धब्बेदार, चकते चकते उसके जो है बन जाते हैं। ये कुछ इसके लक्षण हैं। मेरस्मस रोग की बात करें तो ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, पहली बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी कि इसमें आंखें जो है वो कांतिहीन, यानी खड्डों के अंदर बिल्कुल ऐसे धंस जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, और शरीर दुर्बल हो जाता है। इसमें तो पेट फूल जाता है, इसमें पेट नहीं फूलता, इसमें शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। तो ये इसमें जो है इसके लक्षण हैं। अब इसके बाद में हम जो है खनिज कुपोषण पढ़ेंगे।